हेलो गाइस, आपका ग्रोफन जॉय चैनल में स्वागत है। और मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूँ और इस पे मैं स्टोरी शेयर करता रहता हूँ आपके लिए। और ये मेरी फिर से एक स्टोरी है और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस स्टोरी को सुनने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर स्टोरी लंबी लगे तो आप छोटे छोटे पार्ट में उसको सुन सकें। और ये तभी हो पाएगा जब इसको सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो मैं आपके सामने स्टोरी कहता हूँ। एक समय की बात है, एक लकड़हारा था एक गांव में। वो रहता था अपने परिवार के साथ में। छोटे छोटे बच्चे थे उसके, दो, एक बेटी एक बेटा, और अपनी पत्नी के साथ में वो रहता था। तो वो रोज़ परिश्रम करता, लकड़हारा था तो रोज़ लकड़ियों को काटता। और जब वो लकड़ी लाता तो लकड़ी को जो बेचने से उसको धन प्राप्त होता, उस धन से वो घर के लिए राशन का सामान लाता और उसके घर में फिर खाना बनता। इस तरह करके उसका एक एक दिन कटता था और वो बड़ी गरीबी में रहता था। अगर एक दिन भी अगर लकड़ी ना काट पाया तो उस दिन उसके घर में खाना नहीं बनता था। उसको बच्चों को उपवास करना पड़ता था, भूखे रहते थे बच्चे। और फिर अगले दिन फिर वो जाता, फिर परिश्रम करता, फिर लकड़ियाँ लाता, फिर बेचता, फिर खाता। इस तरह करके उनका घर चलता था। अगर इत्तेफाक से अगर 2 दिन भी निकल गए, लकड़ियाँ ना मिली, तो फिर ऐसी स्थिति में उसको परिवार को, कहीं बच्चों को कहीं इधर उधर मांगने जाना पड़ता था, ताकि भाई पेट है, भूख लगेगी, खाना तो चाहिए होता है। तो इस तरह करके वो फिर उसके बच्चे मांगना नहीं चाहते थे कि हम कहीं मांगें और फिर मांग के अपना खाना खाएं। उनको बहुत शर्म आती थी। तो एक दिन की बात है, वो लकड़हारे ने सोचा कि ऐसे करके तो मैं कितना करते रहूँगा, एक दिन लकड़ी मिलती है, एक दिन नहीं मिलती है। एक दिन खूब सवेरे उठा वो और उन्होंने कहा कि आज ज़्यादा लकड़ी काटूँगा और फिर ज़्यादा पैसे कमाऊँगा, और ताकि 2-3 दिन आराम से चल जाएगा। तो सवेरे उठा और उन्होंने अपना सामान लिया, कुल्हाड़ी वगैरह ली और जंगल में चला गया। और पेड़ पे चढ़ा, नदी के किनारे का पेड़ था, और वो पेड़ पे चढ़ के जैसे ही एक डंगाल काटी थी और फिर दूसरी डंगाल को काटने के लिए अभी एक कुल्हाड़ी मारी थी, तो उसकी कुल्हाड़ी टूट के नदी में गिर गई। लीजिए जी, अब तो कुल्हाड़ी तो नदी में गिर गई। अब वो एक लकड़ी ले जाके क्या करता, उससे तो उसकी रोटी का भी खर्चा ना चलता। बहुत दुखी हुआ, वो रोने लगा कि आज मैं क्या मुंह लेके अपने घर जाऊंगा और क्या कहूँगा बच्चों से। तो कुल्हाड़ी भी टूट गई, अब ये नदी में गिर गई, इसके लिए तो मेरे पास खुद को पैसे नहीं हैं, खाने के तो है नहीं, तो मैं कुल्हाड़ी कहाँ से लाऊंगा। और कुल्हाड़ी नहीं लाऊंगा तो फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो ऐसा सोचते हुए वहीं वो डंगाल पे बैठ के रो रहा था। आंसू उसके नदी के पानी में टप टप करके गिर रहे थे। तो नदी से कुछ आवाज़ आई और उनने देखा कि नदी से एक सफ़ेद वस्त्र पहने हुए एक देवी प्रकट हुई। और उनने कहा कि भाई आप क्यों रो रहे हो। तो उनने अपना सारी दास्तान सुनाई कि देखिए मैं तो यहाँ ना ऐसे काट रहा था और मेरी कुल्हाड़ी गिर गई इसमें टूट के, और वो रहती तो मैं अपना काटता और अपने घर चले जाता। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, रो मत घबराओ, मैं आपको कुल्हाड़ी का इंतज़ाम कर देती। तो वो गई उसमें और उनने एक गोता लगाया और उस सोने की एक कुल्हाड़ी अंदर से वो निकाल लाई। उन्होंने कहा लीजिए, ये रही आपकी कुल्हाड़ी। तो लकड़हारा उनने तुरंत देखा और कहा बड़े अचंभे से कि नहीं जी, ये तो हमारी कुल्हाड़ी नहीं है, ये तो बड़ी कीमती है
और ये तो सोने की कुल्हाड़ी है, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं ले जाओ, ये आपकी ही कुल्हाड़ी है, और जहाँ आपकी टूटी थी मैं तो वहीं से लेके आई हूँ। उन्होंने कहा ना मैं इसको नहीं लूँगा, ये मेरी कुल्हाड़ी है ही नहीं। तो फिर वो बड़ी अचंभे पड़ी। फिर गई, उसने हीरे मोती की बनी हुई एक कुल्हाड़ी निकाल लाई उसमें से, कही अच्छा लो ये तो आपकी ही कुल्हाड़ी है। उन्होंने कहा ना मेरी कुल्हाड़ी ये भी नहीं है। तो ऐसा देखते हुए वो देवी बड़ी प्रसन्न हुई, कि नहीं उनने तो भाई ये तो बड़ा ईमानदार आदमी है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। मैं फिर गई और फिर उसकी लोहे की जो कुल्हाड़ी थी उसको निकाल लाई। तो लकड़हारा बहुत खुश हुआ। उन्होंने कहा अरे वाह यही मेरी कुल्हाड़ी है, और उसको ले लिया उसने। तो देवी बहुत प्रसन्न हुई, कही भाई आप तो बहुत ईमानदार आदमी हो, मैं आपकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ। और उसने खुशी से खूब हीरे जवाहरात सिक्के सोने के सिक्के वगैरह खूब दे दिए उसको। और उन्होंने कहा लो ये हमारी तरफ से है, मैं आपकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए आप इसको ले जाओ और अपना गुजर बसर करो। तो वो घबराता हुआ, वो बेचारा गरीब आदमी, कभी इतने पैसे उसने देखे नहीं थे, तो लेके गया अपने घर। और उसकी जब मैडम ने देखा तो देखते ही आंखें खुली की खुली रह गई। अरे ये तो अब उनने तो देख के सब के सब घबरा गए कि अब इसको कैसे गिनेंगे, क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो फिर उनकी जो मैडम थी वो थोड़ी चतुर थी। उनने कहा अच्छा ठीक है चलिए, वो पड़ोस के बगल में एक साहूकार हैं, उनके घर से हम तराजू मांग लाते हैं और उसको तोल लेंगे। तो ऐसा सोचते हुए वो फिर गई और उसके पड़ोस में जाके अपना तराजू मांगने लगी। तो उस घर में जो साहूकार की मैडम थी वो बहुत चालू थी। उनने साहूकार से जाके कहा कि ऐसी ऐसी बात है, इनके पास तो खाने के पैसे नहीं है, तो तराजू मांगने आए हैं, ये उस तराजू का क्या करेंगे। तो उसके मन में शंका हुई और उनने तराजू में धीरे नीचे से एक फूलतार जो होता है वो लगा दिया, मोम। तो वो तो सीधे साधे थे, वो तराजू ले गए और ले जाके उन्होंने अपना तोला वगैरह सब कुछ किया। और उसका करने के बाद से उनको तराजू लौटा दिया तुरंत ही। रात हो गई थी, तोलते तोलते काफ़ी। फिर जब उनने देखा साहूकार की मैडम ने, वो तो देखते ही उसकी भी आंखें खुली की खुली रह गई। अरे ये क्या है, ये तो बहुत ही कीमती है। उसने तो एक ही देख के उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। तो वो तुरंत गई उसी समय रात में 11 बजे और उनसे कहा कि भाई ये कहाँ से आप लेके आए हो। मैं तो जा रही हूँ अभी गांव में, प्रधान से मैं बोलूँगी और आपको सज़ा दिलवाऊँगी, ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा अरे भाई ये चोरी का नहीं है, ऐसी ऐसी उन्हें पूरी अपनी कहानी सुनाई। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है चलो, लेकिन ये कहानी आप किसी और को मत बताना, इसीलिए मैं आपको मतलब जाने दे रही हूँ। फिर वो अपने घर चली गई, वो अपने घर रह गई। फिर उनने अपने आदमी को सुबेरे 4 ही बजे उठाया और कहा लो भाई ये कुल्हाड़ी, और कुल्हाड़ी लेके और उनने उसको भेज दिया। अब उसके पास तो कभी कुल्हाड़ी से कुछ काटना था नहीं, नई कुल्हाड़ी थी। वो गया, वो पेड़ पे चढ़ा, कुल्हाड़ी मारते 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 वो कुल्हाड़ी टूटी ना। फिर किसी तरह उनने मार के कुल्हाड़ी को नदी में गिराया और फिर लगा वहाँ पे, जैसे जैसे उसने बताया था वो रोने लगा। फिर रोते रोते फिर उन्होंने देखा कि वही वैसे ही हुआ जैसे उसके साथ हुआ था। देवी प्रकट हुई, और जब देवी प्रकट हुई तो कही भाई क्यों रो रहे हो। उन्होंने कहा भाई मेरी कुल्हाड़ी गिर गई है, मैं बहुत गरीब हूँ। और वो बहुत फटे पुराने कपड़े पहन के ही गया था कि ताकि मैं लगूं कि गरीब हूँ करके। और जैसे कि उसके साथ हुआ था वो गई और उन्होंने फिर वो एक सोने की कुल्हाड़ी निकाल के लाई
तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं है। तो गई तो हीरे जवाहरात मोती के कुल्हाड़ी उखाड़ लेके आई। उन्होंने कहा हाँ 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 यही मेरी कुल्हाड़ी है, यही मेरी कुल्हाड़ी है। तो वो तो समझ गई कि ये तो बहुत ही चालाक और दुष्ट आदमी है, झूठ बोल रहा है। तो ऐसा करते हुए उनने फिर वो गई और उनने हीरे मोती जवाहरात के जो कुल्हाड़ी थी निकाल कर लाई और उसको दे दी। और देखते ही वो खुश हो गया, कहा हाँ 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 यही मेरी कुल्हाड़ी है। और वो कुल्हाड़ी लेके और वहाँ से नीचे उतर आया। और उन्होंने कहा कि अब उसके मन में लालच आ गया बहुत ही। तो जैसे ही देवी वो कुल्हाड़ी दे के और वो अंतर्ध्यान हुई, अपना पानी में फिर से वापस चली गई। तो वो उस नदी में उन्होंने कहा कि ये तो यहीं जा रही है, यहीं से निकाल के ला रही है। और उनने उस नदी में छलांग लगा दी कि मैं चलो जाता हूँ, मैं ही सारा सामान और हीरा जवाहरात मोती वगैरह सब में निकाल लाता हूँ। और जैसे ही वो नदी में कूदा है तो एक मगरमच्छ निकला है और ने उसकी टांग को वहीं काट लिया है। अब टांग कटने के बाद वो आधी कटी हुई टांग लेके घर पहुंचा। पूछा क्या हुआ? तो उसने कहा मेरे लालच की सज़ा मुझे मिल गई है, इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि लालच कभी नहीं करना चाहिए, जो जितना मिले उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। ओके गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके बाय।